बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप स्ली पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और आपसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट मामलात पर। पाकिस्तान की टीम इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू होने में बस अब 1 रोज़ का वक्त बाकी है, तो उसमें पाकिस्तान किस तरह तैयारी कर रहा है। आज भी ट्रेनिंग सेशन किया पाकिस्तान ने, भरपूर तीनों शोबों में ट्रेनिंग की पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसको भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ये पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं और ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पाकिस्तान का, ये मामला तो देखना है। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग पर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि एक इशू था जो हम उठाना चाह रहे थे कि यंगस्टर्स पाकिस्तान सुपर लीग में कौन से आए, इस पर भी हमने बात की थी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान सुपर लीग से जो 4 टीम्स बाहर हुई थी, यानी प्ले ऑफ में पहुँचने में नाकाम रही थी, उसकी वजह क्या है, कोशिश करेंगे कि आज इस मामले को भी हम देखें। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरा वही पुराने पैनल के शहजादे मेरे साथ हैं, तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। और उनके साथ हैं अब्दुल गफ़ार साहब, एक और हमारे शहजादे। लाल रंग में आज ज़ेबतन किया हुआ है, लाल रंग लालो लाल होके आने की क्या वजह भाई? बस कोई कलर मिल नहीं रहा था इसलिए पहन लिया। और तीसरे शहजादे आप बैठे हुए नहीं, जीत का रंग लाल तो नहीं है? नहीं, सब रंग लाल हैं क्योंकि 8 की 8 टीमें हमारी हैं। ये चलें, ठीक है। ज़ल्मी के प्रैक्टिस कलर तो लाल नहीं था ज़ल्मी का? नहीं, आपकी फेवरेट टीम तो ज़ल्मी है। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और सिटी बेस एफिलिएशन है, तो ये तो जायज़ बात है। पैदा हुआ हूँ तो क्या वहीं के हो जाओगे? हाँ, यार यहाँ पे आके हमारे साथ रहते हो। सेकंड टीम कराची है, लेकिन मायूस इतना कर रही है। चल जीत के दिखाएं, मायूस को तो कराची भी वन ऑफ द टीम जिसने मायूस किया, तो वो हम यकीनन बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़, बांग्लादेश के पास बॉलर्स बड़े शानदार, बांग्लादेश के पास बैटर्स बड़े शानदार। पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस सेशन भी की। उसके बाद कोचेस का अगर हम बात करें तो कोच में इनके पास फिल सिमंस हैं, उसके बाद मोहम्मद सलाउद्दीन असिस्टेंट कोच हैं, शॉन टेट जो पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलिंग कोच रह चुके हैं, मुश्ताक अहमद को आप जानते ही हैं, लेग स्पिनर हैं साबिक पाकिस्तान के, और जेम्स पेमेट हैं फील्डिंग कोच। तो ये कोचिंग का पैनल, पाकिस्तान के कोचेज़ आपको पता है बिल्कुल तजुर्बा उनके पास नहीं है। तो ये कैसा मुकाबला देख रहे हैं? कल आप कह तो चुके हैं बांग्लादेश एज हासिल है। देखिए, टीम के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो है वो अपनी कंट्री में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है। अभी वनडे में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसमें कोई शक नहीं है, अगर आपका कोचिंग स्टाफ एक्सपीरियंस होता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुश्ताक अहमद जिस तरह ख़ुद भी लेग स्पिनर रह चुके हैं और वहाँ काफ़ी टाइम से वहाँ पे उनके साथ हैं, तो उनके स्पिनर्स को ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। और मुश्ताक अहमद को आइडिया भी होगा कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो कहाँ कहाँ वीक हैं, किस तरह उनको बॉलिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। शॉन टेट वो भी काफ़ी अरसे से, फिल्म सिमंस को भी कुछ टाइम हो गया। तो जब आपका एक ही कोचिंग स्टाफ काम करता है, और ये वो बांग्लादेश की टीम है, आपको याद है कि यहाँ पे बड़े कोचेज़ ने आके काम किया है, बड़े फॉरेनर कोचेज़ ने आके काम किया है कि इस टीम के उसके साथ काम किया जाए। क्योंकि जब एक टाइम था जब बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, तो जब भी कोई कोचिंग करने जाता है वीक टीम को, तो वो ख़ुद भी एक्सेप्ट करता है कि यार एक वीक टीम है, उसके साथ मैं कोचिंग करूँगा, मैं ख़ुद भी सीखूँगा, इनको भी सिखाऊँगा। तो इसी तरह ही सीखते सीखते कितने कोचेज़ आए, चेंज हुए, उससे फिर बांग्लादेश की टीम ने बहुत कुछ सीखा। आज जो है बांग्लादेश की टीम वहाँ पे खड़ी हुई है कि हम कहते हैं कि हम बांग्लादेश से हार सकते हैं। आज ये लेवल हो गया, हालांकि ये लेवल हमारा होना नहीं चाहिए। तनवीर, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें वहाँ पे अभी क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हुआ है। तमीम इकबाल इंटरिम हेड है, लेकिन उन्होंने आके चेंज नहीं किया। सबसे बड़ी गलती सिस्टम है ही हमारा क्यों ख़राब यहाँ पे, सबसे बड़ा मसला यही होता है। हर जगह नहीं है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, हर जगह पे यही चक्कर है। आप कहीं पे भी किसी को भी हेड बनाएंगे, किसी भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कहीं नौकरी हो, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसको जब बनाएंगे वो यही कोशिश करेगा कि यार मैं ना, जो दूसरे ने जो काम कर रहा था ना, मैं वो काम नहीं करना। पता नहीं वो बेइज्जती फील करते हैं, ये क्या वजह होती है, या उसकी फिर बातें बाद में आपको सुनने को मिलेंगी, देखें यार वही सिस्टम है ना जो मैंने रखा हुआ था वही चला रहे हैं। तो वो अना का मसला होता है, ये ऐसा कुछ होता है, हर कोई आके यही कुछ करता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग चेंज होते हैं। लोग चेंज क्यों होते हैं?
कि यार आपकी बारी ख़त्म होगी, अब नए लोग आएंगे। तो नए लोग आने का मतलब ये नहीं होता कि जो एक सिस्टम चल रहा होता है तो आप आके सब तितर बितर कर देते हैं। हमारा मसला पता है क्या है, हमारा कोई भी हमारा चेयरमैन आता है, हम कोशिश ये करते हैं कि यार कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ हम करें बिल्कुल है, जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं। लोग बोलें कि यार ये वाइस चेयरमैन आया, पहले चेयरमैन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो ये आके कर रहा है। एक जाता है, जब दूसरा आता है, दूसरा भी यही कहता है कि यार मैं कोई एक से एक नई कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ करूं। अब वो होता क्या है, जब आप वो डिफरेंट काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो आपका सिस्टम चल रहा होता है ना, वो सारा उसी की लपेट में आ जाता है, बिल्कुल ठीक, वो सारा खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक। जब तक आप एक ही चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे, मेरिट नहीं चलेगी, मेरिट के लोग नहीं आएंगे, प्रॉपर सिस्टम नहीं चलेगा, तो मसले मसाइल रहेंगे। फिर होगा पता क्या, यही बांग्लादेश जैसी टीम, यही जिम्बाब्वे जैसी टीम। मुझे तो अफसोस होता, हम जिम्बाब्वे से भी डर रहे होते हैं हार ना जाए। तो फिर इस किस्म की जो बोर्ड होंगे वो फिर आपसे ऊपर जाते रहेंगे, हम उनसे नीचे आते रहेंगे। 4 बोर्ड जो दुनिया में टॉप हैं, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनके लोग चेंज नहीं होते। मैकडोनल्ड 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए है। आप वो लिख लें, वो जो ब्रेंडन मक्कलम है उसको भी नहीं छेड़ रहे, वो इंग्लैंड वाले यही कर रहे हैं, इंडिया वाले, और यही कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। ये मेरा वन ऑफ माई टची टॉपिक्स जो मैं हमेशा तनवीर से हम बात करते हैं कि यार आप क्यों सिस्टम को छेड़ देते हैं, जब भी आप आते हैं सिस्टम को क्यों चेंज करते हैं। बात काफ़ी जो है ना ये सीरियस भी है, डिटेल वाली भी है और बहुत ऊपर वाली भी है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपको पता है किस तरह से होता है। सीधा सीधा यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उसके लिहाज से फैसला होता है। अभी तो चले मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो बहुत अच्छा है सर, इस वक्त अगर हम बात करेंगे कुछ अरसे से ये चीज़ें कंसिस्टेंट चल रही हैं। तनवीर ने जो बात की ना, मैं अपने व्यूवर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आने से पहले मैंने कुछ बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से बात की, मैंने कहा पता तो चले ना वहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम अपने साइड हो जाएं। अब आप दोनों जो बात की, अब आप देखें कि वो वक्त आ गया है कि जो हमारे पास खबरें आई हैं कि वहाँ पर एक ऐसी विकेट प्रोड्यूस की जाएगी मीरपुर में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को, बांग्लादेश ने ओडीआई सीरीज में भी ऐसी पिच पर हराया था, हम 115-20 पे भी ऑल आउट हो गए थे। तो वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नाहिद, शरफुल, इबादत, तस्कीन, जो 4 फास्ट बॉलर हैं उनमें से 3 खेलेंगे, शायद इबादत और जो शरफुल है उनमें टाई है, बाकी तस्कीन और नाहिद तो खेलेंगे। सो नाउ दिस इज़ द लेवल ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट कि उनके पास अपने मुल्क में, हम कहते थे ना उनको बहुत ज़्यादा कि क्या मतलब 2-2.5 दिन की पिचेस बनाते हैं और घुटनों तक गेंद आती है और ये LBW कर करके ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को। बड़ा वो इसके स्केल पर आ गए हैं कि उनको पता है साजिद, नोमान और सीरियस थ्रेट, अगर हमने वैसी विकेट बनाई तो ये तो उससे भी अच्छे स्पिनर है हमारे पास। सो नाउ दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। अब हमें क्या करना है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शाहीन की बॉलिंग देखूँ तो ही इज़ द ओनली कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर जो रेगुलर खेल रहा है, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस हमारे माजी के सुपरस्टार जैसी नहीं। ज़माने में जब हमारा मेन टेस्ट बॉलर होता था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जो मेन टेस्ट फास्ट बॉलर आसिफ भाई होता था ना, वो गेम चेंजर हुआ करता था, जो 5 लेता था, जो एक स्पेल में टीम को फारिग कर देता था। ये मैं इस पर कोई भी नाम आप एडजस्ट कर लें, फ्रॉम स्टार्टिंग टू अगर आप शेब अख्तर तक भी बात करें। बट अब आपके पास समझ नहीं आ रही कि दूसरा फास्ट बॉलर नसीम क्या फिट है नहीं है, हसन कितने अरसे से इन और आउट हो रहे हैं। बांग्लादेश में तो अब्बास इन और आउट होते हैं। खुर्रम शहजाद इज वन ऑफ द रेगुलर। शाहीन और खुर्रम ही बेसिकली आपके नहीं, अब्बास ही फर्स्ट क्लास का सीजन नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दोनों रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर से खुर्रम शहजाद की एंट्री हुई थी एंड ही इज बीन रेगुलर। अब बहुत फर्क होता है ना आसिफ साहब के, कोई फास्ट बॉलर टीम में स्क्वाड में रेगुलर खेले और कोई इन आउट होता रहे, चाहे वो दुनिया भर में क्रिकेट खेल रहा हो, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज इंटरनेशनल। सो द पेस चैलेंज इज अप फॉर द पाकिस्तान। बांग्लादेश का भी साजिद नोमान विल विट्टे है, पहले तो हम ये कल बात कर रहे थे ना, बट आज मतलब आई कैन से विद द परफेक्शन, या एग्जैक्टली उसमें भी और कुछ वहां की मीडिया से जो मेरी बात थी, बांग्लादेश का पर्सपेक्टिव भी हमें पता चल गया कि वो भी यही करने रहे। कराची, अच्छा, लाहौर के हैं बाकरी साहब, ओके, वो इजाज बाकरी, मैंने उनको नहीं सुना, मैंने बांग्लादेश से जो पूछा 3-4 दोस्तों, उन्होंने तस्वीर भी एक भेजी। वसीम भाई, पेस चैलेंज, अब पेस चैलेंज का सामना होगा, ग्रीन टॉप विकेट बन रही है। वसीम भाई, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं? पहले आप ऊपर से अगर देखें, वसीम को वेलकम करूंगा सबसे पहले। वसीम ने अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, तो आपको सलाम भी पेश करता हूं सबसे पहले, उसके बाद फिर ये सवाल आपने सुन लिया। देखिए, इसमें एक तो एडवांटेज तो शुरू में मैं कहूँगा कि आपको देना होगा बांग्लादेश को, कि नॉट ओनली बॉलिंग, बैटिंग और उन कंडीशंस के अंदर उन्होंने पहले मैचेस जीते हुए और पाकिस्तान को भी हराया हुआ है यहाँ पे आके।
तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही होगा। अभी जो है ना, अभी जो मतलब जो भी मौजू बना हुआ है जिसपे आप भी बात कर रहे थे कि जी उनके फास्ट बॉलर आ गए हैं, तेज बॉलर आ गए हैं उनके पास। अब इसमें ये देखें कि क्या मतलब वो टीमें आगे निकल गए या हम नीचे की तरफ गए हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात होती है 140-45 वाले 3-4 बॉलर 3-4 पहले उसके बाद के भी आपके पास होते थे, तो हम नीचे आए हैं। बाकी टीमों ने चले प्रोग्रेशन की है, उनके अंदर बेहतरी आई है चीजों में, तो हम थोड़ा सा लैग करना हमने शुरू कर दिया है, जिसका शायद हमने कभी इतना वो सोचा भी नहीं होगा कि फास्ट बॉलिंग में शायद हम लैग कर सके। ठीक है ना, बैटिंग में होता था, इवन स्पिन डिपार्टमेंट हमारा पिछले अगर देखते हैं 4-5 साल में, तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट उसने स्ट्रगल की है, लेकिन पेस का तो कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन आई थिंक वो सिस्टम की जो आप बात कर रहे थे ना कि सिस्टम प्लेयर बनाते हैं आपके, हम प्लेयर बनाने चले जाते हैं। अभी जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया है वो सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम इटसेल्फ आपको प्लेयर्स बना के देता है, वो चैंपियंस आपको बना के देता है। हम सिस्टम की तरफ नहीं जाते हैं, हम प्लेयर्स बनाने की तरफ सीधा चले जाते हैं, तो उसमें फिर आप कंसिस्टेंट भी नहीं रहते हैं, आपको इत्तेफाकन के अच्छे प्लेयर भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू अगर आए होते हैं ना तो आपके पास क्वांटिटी भी आती है, फिर आपके पास क्वालिटी भी आती है। तो आई थिंक बांग्लादेश को लाजमी अपर हैंड हासिल है, और स्पेशली मैं कहूँगा नाहिद राना, ठीक है, कहने का तो हमने बहुत जिक्र किया उनका पूरी PSL के अंदर भी, और हमें नजर भी आया कि नॉट ओनली उन्होंने PSL के अंदर ना सिर्फ हमारे बैट्समैनों को अगेंस्ट, बल्कि अभी न्यूजीलैंड का जब उनका टूर था वहां पे व्हाइट बॉल का, तो उन्होंने उसमें भी उड़ा के रख दिया उनके बैटर्स को भी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनके पास वो टीयर अवे फास्ट बॉलर ना वो नजर आ रहे हैं, और हम गेस कर रहे हैं कि हमारा टीयर अवे फास्ट बॉलर इनमें कौन होगा जो एक सेशन में ऐसे टीम को उड़ा के रख दे। अभी उस तरह देखते हैं तो शाहीन ही आपको बेस्ट ऑप्शन नजर आते हैं, बाकियों के पास चांस है कि अब कंडीशंस अगर इस तरह की आती हैं तो खुरम को भी यूजफुल, अगर बाज खेलते हैं और पिच उनके मतलब का आता है वो भी यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पेस वाला फैक्टर है उसमें दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं तो वो बांग्लादेश सबकत ले गए, उनके पास तेज बॉलर हैं, हमारे बॉलर की पेस कम है, तो ये एक वरी का साइन है मेरे ख्याल। ठीक है। इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड कर, देखें नाहिद राना की क्यों हम बात कर रहे हैं, सब पेस की वजह से, ठीक है, वो उसकी रीज़न ये है कि यार ये तेज़ है, अगर क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, हमने हमेशा देखा है जब भी तेज़ फास्ट बॉलर रहता उसको यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता था, रिवर्स स्विंग पे यूटिलाइज़ किया जाता था, नए बॉल पे यूटिलाइज़ किया जाता था, जब आपने विकेट्स जल्दी लेनी, आउट जल्दी करने तो आप उसको यूज़ करते थे, या विकेट्स बिल्कुल फ्लैट हैं तो आप राउंड द विकेट आके उससे बाउंसर करवाया करते थे कि यार राउंड द विकेट आओ ज़रा बाउंसर्स पे रखो, यही रीज़न होता था ना, ठीक है, या अनइवन विकेट होती थी तो उसमें आप ट्राई करें। तेज़ जो है वो उसको कंफर्टेबल होना बड़ा मुश्किल, ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई इसमें कंफर्टेबल नहीं होता बैट्समैन। लेकिन क्या मुझे बताएं कि शाहीन कंटिन्यू 2 ओवर बाउंसर कर लेगा? नहीं कर लेगा। नसीम शाह अभी फिट होके गया, पता नहीं उसकी क्या फिटनेस है, वो वैसे ही बाउंसर नहीं करता, वो जो उसका रनअप जो उसका एक्शन है उसमें 2 ओवर बाउंसर करेगा वो वैसे ही अनफिट हो जाएगा। खुरम शहजाद का क्या इतना पेस है कि वो बाउंसर पे मुश्किल डाल सके? ये अमाद भट्ट क्या ऐसा फास्ट बॉलर है कि बाउंसर पे, इसमें से देखिए इस वजह से कौन अमाद भट्ट तो तेज बॉलिंग करता है, नहीं इतना तेज नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि बाउंसर पे बाउंसर करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं नहीं 150 की 135 30-35 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है जब आप फ्लैट पिचेस पे जाते हैं ना खेलने, तो आपके पास एक आध ऐसा 2 फास्ट बॉलर होते हैं कि यार अगर विकेट से हेल्प नहीं मिल रही तो उससे बाउंसर करवाएं, हमने डोमेस्टिक में बहुत देखा, ठीक है। अच्छा बात ये होती है कि हम जो कहते हैं ना कि यार हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे, ठीक है, दुनिया की आप जितनी भी क्रिकेट देख लें अगर वो स्पिनर्स पे रिलाई करेंगे ना, एक टाइम आएगा वो सोचेंगे नहीं यार अब हम फास्ट बॉलर पे क्रिकेट खेलनी है। आप अपनी क्रिकेट जीतते ही फास्ट बॉलर्स के ऊपर है, वो एक बहुत एक छोटा सा एक टाइम आएगा जिस पे आप बोलेंगे या समझेंगे कि नहीं यार हम लगता है स्पिनर्स पे क्रिकेट खेल लेंगे। अब एक सुन लेना, एक टाइम बांग्लादेश का था, वो अपने कंट्री में स्पिन पिचेस बनाते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नजर आते थे वहां पे, वो ये समझने लग गए कि यार हमने बांग्लादेश से हट के कहीं भी जाना है, हमने सिर्फ स्पिनर पे क्रिकेट खेलनी है, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनको समझ आई नहीं ऐसा नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो हमें फास्ट बॉलर चाहिए, उस पर उन्होंने काम किया। एक टाइम ऐसा था हमने जब दुबई में क्रिकेट खेलनी शुरू की, हम स्पिनर पे चल पड़े, हमारे स्पिनर आउट पे आउट करने लग गए। उसके बाद जब वहाँ से निकले हम, हुआ ये कि हमारे सिलेक्टर्स हो गए, हमारे लोग हो गए,
वो ये सोचने लग गए, इवन डोमेस्टिक में भी सोचने लग गए कि नहीं यार लगता है स्पिनर पे क्रिकेट चलेगी। फास्ट बॉलर की सोच वहां से खत्म हो गई, ना फास्ट बॉलर सेलेक्ट करते थे ना आप खिलाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्पिनर आपके पास मुकना शुरू हो गए। अब आपके पास टोटल 2 स्पिनर रह गए, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, तो आप फास्ट बॉलर अब आपके पास है नहीं। कंफ्यूज इस वजह से क्योंकि हमने खुद कंफ्यूज कर दिया। हमेशा आपकी देखिए, हमेशा आपका जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम की मैं जब बात करता हूं, मैं सबसे पहले मैं 4 डे क्रिकेट की बात करता हूं, मैं बाद में बात करता हूं 1 डे की या T20 की। सबसे पहले 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट में क्या हमारे क्रिकेटर्स ने कभी ये बोला कि यार 4 डे क्रिकेट में हमें कोई ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो नया बॉल बड़ा अच्छा करता हो, जिसको देखो सानू चाहिए 150 वाला, सानू चाहिए 145 वाला। ठीक है, हमेशा यही बातें निकल रही होती हैं और ट्रायल भी होते हैं, मशीनें लेके खड़े हुए होते हैं जी 140-45 प्लस कोई कर रहा है तो एनू सेलेक्ट कर लो जी। भाई ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में हमेशा वैरायटी होती है। तनवीर एक आध जो दो फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नया बॉल जिनको करना आता हो, उसके साथ आप ऑलराउंडर रखते हैं, उसके साथ आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर रखते हैं, आप इस तरीके से लेके चलते हैं। हमारा मसला ये है, हम ना 4 डे क्रिकेट के फास्ट बॉलर देखते हैं, ना 4 डे क्रिकेट के नए बॉल करने वाले बॉलर देखते हैं। आगे चल के हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक चीज आखिरी, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने स्पिनर पिचेस बनाई, पंखे लगा के, हमारे सिलेक्टर्स आकिब जावेद वगैरह जितने भी थे, इन्होंने बोला ओ जी बस खत्म, अब स्पिनर पे चलेगी क्रिकेट और आपकी चलती है स्पिनर पे। भाई मैं उस टाइम से बोल रहा हूं, बोल के हम थक गए हैं कि भाई ये एक पक्का सोल्यूशन नहीं है, ये बस हवा में है। स्पिनर वही वाली बात है, जिस दिन स्पिनर की विकेट नहीं होगी, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं होगी, आपके बुरे हालात जो बात आपने शुरू में की थी कि जो आता है वो अपने टेन्योर का सोचता है। बिल्कुल। तो ये खैर तनवीर ने जो बात की कि स्पिनर से जीतते थे पहले, तो ऐसा ही है। पहले हम फास्ट बॉलिंग से जीतते थे 70s में 80s में, उसके बाद फिर हम स्पिनर से जीते, इकबाल कासिम और तौसीफ, फिर हम वकार यूनुस, वसीम अकरम, नहीं आपने जो इकबाल कासिम और तौसीफ भाई की बात की ना, उस टाइम उनके साथ फास्ट बॉलर भी थे। फिर उसके बाद फिर ये दौर आ गया 2000 के बाद से कि यासिर शाह आपको जिताने लगा, रहमान आपको जिताने लगा, दुबई में वेस्ट इंडीज में सीरीज आपने जीती। तो ये मिक्स एंड मैच है। लेकिन अभी कंफ्यूज हैं आपके ख्याल में, जैसे तनवीर भी कह रहे हैं, हमारे क्रिकेट चलाने वाले? बिल्कुल कंफ्यूजन इस वजह से आसिफ भाई कि हम सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड में हमने जाके ज़रूर टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन उस ज़माने में हमारे पास कुछ फास्ट बॉलर, और फिर उन विकेटों पे आपको याद है यासिर ने जहाँ विकेटें ली थी ओवल पे, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली था। बहुत ज़रूरी ये है कि आपके पास मिक्स ऑफ प्लेयर्स हों, जैसे बड़ी टीमें दुनिया की कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, कि अगर स्पिन विकेट आ जाए तो वो हमेशा 3-4 स्पिनर अपने स्क्वाड में रखते हैं, चाहे उनमें से कोई सिर्फ नाम का स्पिनर ही क्यों ना हो, बट वो कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हैं। और जहां वो जाते हैं अपने मुल्क में, तो फिर उनके जी फास्ट बॉलर आप देख रहे हैं ना कि शायद स्टार्क, हैदरवुड और जो कमिंस हैं, ये पिछले 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक नेशनल लाइन उनके पास है, हमारे पास एक तो टेस्ट क्रिकेट होती बहुत कम है। तो मेन इशू इज द क्वालिटी ऑफ, हाँ बिल्कुल, हमारी टीम सिर्फ सर 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती है, 3 भी नहीं खेलते, 5 तो हमने मतलब कभी खेले ही नहीं, मुझे याद ही नहीं पड़ता। 25 साल से ये मुझे याद है, हम वर्ल्ड कप के बाद जब गए थे इंग्लैंड, हमने वो 5 टेस्ट मैचेस खेले थे, मुझे इसके अलावा को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज याद नहीं है। और मेरी जो करियर है उसमें तो नहीं खेले, बिल्कुल। हमारे 18, 20, 19 आपके ज्यादा उससे साल है, हमने तो कभी 5 टेस्ट मैचेस कवर ही नहीं किए ना उसके ऊपर रिपोर्टिंग की। तो ये पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। अब जब T20 की बहुतात है, आपकी लीग ज्यादा हो गई है यासिर भाई, अब आप देख लें कि मैं अब तक हैरान हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी साउथ अफ्रीका के टूर पर रेस्ट कर रहे थे, वो मेन फास्ट बॉलर थे आपके, और वो रेस्ट कर रहे थे। दिस इज द एंड। नहीं, ही वाज रेस्टिंग। नो इंजरी, रिहैब कर रहा था ना। नहीं सर, वो उनको रेस्ट करवाया गया था, वो नहीं खेले थे। एक टेस्ट मैच में उनको रेस्ट करवाया गया था, और कुछ ऐसा हुआ था वो खेले नहीं थे। ही वाज नॉट अनफिट, ही वाज अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ द डिसीजन। दिस इज समड अप योर टेस्ट क्रिकेट। ठीक है वसीम भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की हमारे पास वीडियो भी है। शाहीन ने जो कहा, शाहीन ने ये कहा कि हम टेस्ट मैच की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल हम देख रहे हैं, और सही बात है, ऐसे ही बोलना चाहिए उसको। ये तो नहीं कहना चाहिए था कि हम कह सकते हैं नहीं, बल्कि शाहीन का पहले शॉट सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। Any team, I think, is own condition is always tough, but for us, how we prepare and how we looking for that series, I think we also looking for the Test Championship, not just for one series, and our goal to achieve that one. How to
qualify for final and how play final, and our goal will be 100% for that, to how play final. And as a team, we all ready and we all understand that we need to play our best cricket in test format. लुक, अगर आप नंबर वाइज देखें तो हम सेटिस्फाइड नहीं हैं एज अ टीम, और ये हर किसी को पता है, क्योंकि हम फिनिश कर रहे हैं 7, 8 पे, 6 पे, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी साइन नहीं है. अगर आप हाँ, हम लास्ट सीरीज़ शायद अच्छे खेले हैं, लेकिन वो भी हमें 2-0 से जीतना चाहिए था. वही टीम फिर इंडिया गई, उनको हरा के आ गई. बट हाँ, एक प्लस साइन ये है कि हमने उनको एक मैच हराया था, लेकिन उसमें नेगेटिव ये है कि हम 6, 7, 8 पे फिनिश कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं है. जो हमारा मेन गोल होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें टॉप पे फिनिश करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट. अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी वनडे और T20 क्रिकेट अच्छी होगी. तो हमें ज़्यादा फोकस और उसके लिए जो थोड़ी सी ज़्यादा फिटनेस अच्छी होनी चाहिए. देखिए, शाहीन ने कहा कि हमें टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना होगा. भाई, ये फिर कौन फोकस कराएगा आपको? जो टेस्ट मैच मिलते हैं ये कहते हैं कि हमारी रैंकिंग भी अच्छी नहीं है, हमारी पोजीशन काफ़ी नीचे है. तो ये सब भी जवाब आपको देना है, क्योंकि यू आर द प्रीमियर फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान. और वसीम भाई, इसने ये, शाहीन अफरीदी ने ये भी कहा कि टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल पे हमारी नज़र है. आपका इन दोनों सूरत हाल में क्या कहना है? देखिए, उसमें एम तो आप हमेशा ऊपर के लिए ही करते हैं, आप जीत के लिए ही करते हैं. चाहे वो आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खेल रहे हैं, कोई भी सीरीज खेल रहे हैं, तो आपका गोल तो यही होता है कि यार हमने ऊपर फाइनल तक जाना है या हमने इसको जीतने की कोशिश करनी है. तो मीडिया के हद तक तो ऑब्वियसली आप यही बातें करेंगे. उसमें यह कि अच्छी चीज जो एडमिट किया जी कि हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, हमें वो इम्प्रूव करना होगा. अब देखिए, करना क्या, इसमें सिंपल है ना, अपने मैचेस जीतने हैं. इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जी कि हमने कोई इस तरह प्लान करना है. उसका वी नीड टू स्टार्ट विनिंग मैचेस अगेन. जो टेस्ट मैचेस में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हमें रुक गए हैं कि हम साउथ अफ्रीका वाले, उसके पहले बांग्लादेश वाले मैचेस जो नहीं हम जीत सके, कि हमें वापस कैसे आना है. अभी आप सारे जो जिक्र करते कंफ्यूजन का, देखिए कंफ्यूजन किस लिए है कि हालांकि होनी नहीं चाहिए. देखिए, घर के अंदर आपका कंट्रोल है ना, आप पिछे बना सकते हैं, चाहे पंखे लगाएं, जो भी लगाएं, आपने मैच जीत लिए, लेकिन आपने बाहर भी तो जाना है ना. वो फिर कंडीशन आपकी मतलब की थोड़ी होनी है, वो तो अपनी मतलब की बनेगी ना, चाहे जो भी जिस टीम को जो सूट करता है. तो एज अ टीम या आपका ये होता है कि आपके स्क्वाड के अंदर आपने सारे बॉक्सेस टिक किए होते हैं कि यार ठीक है, ये फास्ट बॉलर है हमारे, ये 2-3 हमारे फ्रंट लाइन है, ये इनका बैकअप है, इसी तरह स्पिन है, इसी तरह बैटिंग के अंदर है. तो टेस्ट चैंपियनशिप अगर आप जीतना है ना, तो देन वी हैव टू स्टार्ट प्लानिंग इट वेल अहेड ऑफ इट. मतलब आपको पहले से आगे प्लानिंग आपको करनी होगी, क्योंकि अभी लास्ट मिनट के ऊपर जो लड़के आए हैं, एकदम इंडक्ट हुए हैं, दैट मीन कि हमारी कोई प्लानिंग तो नहीं थी ना, कि एकदम से एक लड़के ने पहले सीजन में परफॉर्म किया, थक से वो टीम के अंदर आ गया है. तो दैट मीन्स कि फिर आपकी ये तो फिर लास्ट मिनट पे आपने चेंजेस किए ना, चाहे वो विकेट कीपर वाली डिस्कशन है, चाहे वो पेसर्स की डिस्कशन है, इसी तरह जो आपके नए प्लेयर्स भी आए हैं. दैट मीन्स कि अभी हम उसी प्रोसेस में हैं और हमारे मैचेस स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, कि हमारा जो होमवर्क है शायद हमें थोड़ा सा इससे वो पहले कर लेना चाहिए था, ताकि क्लैरिटी आ जाती है. तो आई थिंक देखिए, उन्होंने खुद भी जिक्र किया है कि बांग्लादेश में साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था वो भी, अब वो उन कंडीशंस के अंदर भी हम नहीं जीत सके थे सीरीज, कि जो वो जिसपे हमने था कि जीतेंगे, हमने इंग्लैंड को भी हरा दिया है. दैट मीन्स कि वो जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया था, वो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आप जीतेंगे, क्योंकि वही साजिद खेले थे, वही आपके नुमान भी खेले थे, आपने पीछे भी फैसले बनाए, फिर भी हम मैच हार गए. उधर से देखें आप, उनके स्पिनर ने आउट कर दिए, नीचे वाले बैटर ने रन किए. देखिए, अभी जो बात तनवीर कर रहे थे ना कि स्पिन के लिए आपको, अगर स्पिन ने टेस्ट मैच जिताने ना, तो आपको कुछ कंडीशन चाहिए आपको, कि आपको टर्निंग पिच चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज स्पिनर आपको टेस्ट मैच नहीं जिताएंगे. पेसर आपको स्विमिंग पिच के ऊपर जहाँ बॉल हिल रहा है वहां पे तो जिताएंगे. अगर फ्लैट पिच भी आ जाता है अगर, तो वहां पे स्पिनर से ज्यादा चांसेस आपके पेसर्स के कि पुराना बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाए, या पेस से बॉल कर रहे हैं, बाउंसरे मार के डरा डू के आपने आउट कर लिया. तो पेसर्स का रोल हमेशा अहम रहा है और हमेशा वो अहम रहेगा. तो वो एक छोटा सा बबल जो बन जाता है ना, कि जैसे बांग्लादेश का भी जिक्र किया, तनवीर ने भी किया, कि एक इनका एक था के टाइम के ऊपर कि आपको बस वो शुरू से ही नजर आ जाता था कि इधर से खब्बा आ रहा है, उधर सज्जा आ रहा है, बस वो स्पिन से शुरू करते थे, स्पिन पे मैच खत्म हो जाता था. उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये हम छोटी पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर अगर हमने प्रोग्रेस करना है तो हमें घर से बाहर भी जाके जीतना होगा. तो उन्होंने अकलमंदी उसमें क्या की कि घर के अंदर उन्होंने वो कंडीशंस बनानी शुरू की जो उनको बाहर जाके मिलते हैं, बजाय के बाहर जाके हम सीखे
हम घर के अंदर ही इन चीजों को डेवलप करते हैं, इस तरह की पिचेस खेलते हैं ताकि हमारे बॉलर्स भी रेडी हों और बैट्समैनों को भी आइडिया हो जाए। क्योंकि अभी इंग्लैंड का टूर भी आई थिंक आ रहा है ना आगे चल के, तो हमारे बैट्समैनों की जो प्रिपरेशन है वो ये बांग्लादेश सीरीज में आपको पता चलेगी। क्योंकि उससे पहले जितने आपने मैचेस खेले हुए हैं वो अपने टर्निंग पिचों के ऊपर खेले हुए हैं, कोई भी आपको उस तरह की कंडीशंस मिली नहीं है। तो आई होप कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम अगर अच्छा खेलती है तो ये प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेगी वहां पे जाके इंग्लैंड की सीरीज, उसके बाद जो आपके मैचेस आ रहे हैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। आइडियली ये चीजें घर के अंदर भी होनी चाहिए कि ठीक है आप कंडीशंस में खेलते हैं, कभी स्पिन पे खेल लिया, लेकिन आपको जो हमारी स्ट्रेंथ पेस वाली रही है उसकी तरफ हमें देखना होगा। चलें वसीम भाई, आपने डिटेल से बता दिया, अभी इस इशू को हम रैप अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों की तरफ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि शाहीन कहता है कि हम देख रहे हैं टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ, जो कि सही बात की उसने, यही कहेगा वो, ये तो नहीं कहेगा कि मैं नहीं देख रहा मैं। तो इस बात पे आपसे मैं जवाब लूँगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। खुशामदेद, सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर और मेरे साथ गफ़ार और वसीम मौजूद हैं। बस चलते चलते आखिरी बात जो मैंने आपसे ब्रेक से पहले की थी, देखिए शाहीन ने का अगर उसने कहा तो गलत तो नहीं कहा? नहीं, गलत तो नहीं बोला, लेकिन उसने साथ ये भी बोला कि हमारी जो वो रैंकिंग वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सही कहा। अब इस रैंकिंग को कैसे बेहतर करना है? ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है ना, इसको कैसे बेहतर करना है? करो ना आप 2 टेस्ट मैच जीतो, इनिंग्स से जीतो, 15 आउट करो 2 टेस्ट मैचेस में, करो ना 15 आउट 2 टेस्ट मैच में, जिताओ। अगर आप ये सोचते हैं, इवन अगर बाबर भी दोनों टेस्ट मैच खेलता है, सलमान आगा खेलता है, सऊद शकील खेलता है, इमाम खेलता है, करें ना, 100 करें, 50 करें, 2 टेस्ट मैचेस में करें, 1.5-2 रन की इनिंग, 1.5-2 रन करें, सारे थोड़े रन करें। आप उनको हमारे की प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल वन साइड करो ना। अगर सबके दिमाग में ये है, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर सबके दिमाग में ये है कि वहाँ पे भी नुमान और साजिद पाकिस्तान की तरह विकेट उड़ा देंगे, पहला ओवर करेंगे, ये सब की भूल है। वहाँ पे इस तरीके की पिचेस नहीं होंगी पाकिस्तान में। वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी और आउट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि स्पिनर आउट करे तो फास्ट बॉलर खड़े रहेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। अगर स्पिनर से आउट नहीं होंगे तो फास्ट बॉलर की भी मेहनत लगेगी, स्पिनर की भी, फास्ट बॉलर की भी। और बांग्लादेश को इतना ईजी कोई ना ले, ये बिल्कुल अच्छी सोच है। लेकिन इस सोच के साथ पहले के प्लेयर ये बात ही नहीं करते थे। पहले के प्लेयर ये थोड़ी बात करते थे, जो बड़े बड़े नाम थे वो तो ये बात ही नहीं करते थे हम जीतेंगे हारेंगे। ठीक है, आपको याद होगा एक 1993 की सीरीज़ थी या 1996 की इंग्लैंड की सीरीज़ थी। 1993 में इंग्लैंड गया था। ठीक है, उससे पहले जो वार्म अप मैचेस थे वो पता नहीं 18-20 वार्म अप मैचेस थे कोई, उसमें कोई शर्त वर्त सुना इनकी लगी थी कि आप सारे मैचेस जीतोगे तो बोनस मिलेगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है, उसमें सारे मैचेस तकरीबन जीते, सारे मैचेस जीते। अब ये जितने भी बड़े नाम थे, जितने भी प्लेयर थे उस वक्त, वो वार्म अप मैचेस भी सारे खेले, किसी ने नहीं छोड़े कि यार यहाँ पे शर्त लगी हुई हमने मैचेस जीतने। ठीक है, तो ये तो टेस्ट मैच को तो छोड़ दो, तो वो तो उस टाइम बात भी नहीं करते थे टेस्ट मैच हम जीतेंगे हारेंगे, कौन सी रैंकिंग क्या रैंकिंग। तो कहने का मकसद ये है, एक मेरी बात मैं शाहीन को भी एक मशवरा दे रहा हूँ और अपने बड़े प्लेयरों को वाला आ गया। ठीक है, आप अगर एक टॉप लेवल पे चले जाएंगे ना, अगर चले गए, आप कभी भी इस किस्म की बात नहीं करेंगे, मेरी बात याद रखना। जब आप टॉप पे खड़े हुए होंगे ना, आपका बड़ा रेपुटेशन होगी, नाम होगा, सब कुछ होगा, आप कभी भी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं एक बड़ा नाम हूँ, बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे आउट करना है। बड़ा प्लेयर कभी भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करेगा मैं उसके अगेंस्ट, मैं उसने जो बात की मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो बहुत टॉप क्लास किस्म का फास्ट बॉलर होता ना, वो कभी भी इस किस्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, वो उसको पता हमने क्या करना नहीं करता। आपके ख्याल में करनी चाहिए थी बात उसको या नहीं?
कि टेस्ट चैंपियनशिप हम जीतेंगे, मेरे ख्याल से सर ठीक है। आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Exactly. उसकी वजह ये है Exactly. आप लोग अभी बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कौन कहता है पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2 साल से कंसिस्टेंसी नहीं है? 2024-25 की जो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज थी, आकिब जावेद वाज द सिलेक्टर। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया था उस सीरीज में कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा हूं, और उसके बाद आगे चल के बीपीएल में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे। ये ऐसा ही सबको याद है, आपको भी याद है, हम सबने इस बारे में बात की थी। सो भाई वही आकिब जावेद अब भी पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं। सर 2-3 साल नहीं, बहुत आकिब होते के हैं। अलावा और भी हैं, आकिब भी, सरफराज लेकिन इज आकिब सेलेक्टर, कंसिस्टेंटली साथ हैं। आकिब वाहिद बंदे हैं जो आकिब कंसिस्टेंट का नाम हैं। ना लिया करें नहीं, सिलेक्शन में, सबका नाम लें। आकिब इसलिए कि वो इस वक्त भाई मेन सिलेक्टर हैं। सिक्योरिटी कैसे? क्या वो चेयरमैन के साथ हर वो तो उसमें सही है, बैठे नहीं होते लेकिन इज ही अ चीफ सिलेक्टर? सुन ले सुन ले Is he- अगर आप कह रहे हैं, आपकी खबर है, अनअनाउंस्ड चीफ सिलेक्टर है वो, is he- बिल्कुल is he- अनअनाउंस्ड, बिल्कुल Are है। you sure? इसलिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ही वाज सेंटर ऑफ द स्टेज। क्यों नहीं बैठते शफीक बीच में? क्यों नहीं बैठते अब्दुल रज़ाक? क्यों नहीं बैठते कोई और? आप क्यों बात करते हैं फिर? सीनियर है आपसे ना, क्यों नहीं? आकिब सीनियर है। नहीं इन सब सीनियर, में। तो सीनियर इन सब का में मतलब यही है ना कि वो रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा है ना आसिफ। रिस्पॉन्सिबल एंड चीफ सिलेक्टर, ये चीफ सिलेक्टर जिसने नहीं बनाया उनको ये सवाल उनसे करते हैं। वो बहरहाल फिर भी डिसीजन मेकर आकिब, हैं। मिसबाह, उनकी खबरें चलती हैं कि सरफराज, भाई वो उनकी खबरें चलती हैं कि जब पाकिस्तान को फलाना मैच खेलना होता है तो उन्होंने कौन गए थे वहां पे पिचें चेंज करवाने के लिए? क्या किसी सिलेक्टर को आज तक इतने पावर दिए आपने कि वो जाके पंखे लगवा दे? अच्छा सुन ले, पिचें चला दे? अच्छा आकिब जावेद ने की थी सर, आकिब जावेद ने करवाई थी। अच्छा सुन ले सुन ले ए नहीं सुन सर, ले, अब मेरी बात सुन आकिब ले ना, जावेद मेरी बात सुन ले, ने किया था। अब मेरी बात सुन ले। मेरे हम- पास इतना कुछ तभी और। मेरा आखिरी एक पॉइंट। मिनट अच्छा। इनको मैं जरा बोलूं। हाँ। हम 3 लोग बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है? अगर आप होस्ट नहीं है, हम 3 बैठे हुए हैं, हम तीनों शो कर लें? हम तीनों शो कर लें? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? अब मैं आ रहा हूं ना आप ही की तरफ। आप जो बार बार कह रहे हैं ना आकिब जावेद आप को सेंटर क्यों में बोलते बैठे हैं? एक हुए मिनट हैं, रुक क्योंकि जाओ, आप एक होस्ट मिनट, हैं। एक आकिब मिनट रुक जाओ जावेद ना, इसलिए बैठे हुए हैं। सुन तो लेना, वो तो मैं एलानिया होस्ट सुन हूँ। एलानिया भाई नहीं सुन सर, तो जो लेना, सामने आता है वो बात तो ड्यूटी सुने उसकी ना यही मेरी, है, वो मेरी ड्यूटी बात कर तो रहे सुने, हैं। मेरी बात तो सुने। अगर आप होस्ट नहीं होंगे, हम तीनों में से कोई भी स्टार्ट कर देगा शो। क्यों कर देगा कोई शो? आप ही करेंगे ना यार आप मैं ही आप करूंगा, सेंटर तो में अगर बैठे हैं। उसको मेरा कॉन्ट्रैक्ट है as a तो host भाई यार, मेरी बात तो सुन ले, साइन मेरी कॉन्ट्रैक्ट बात है। तो उनकी सुन ले। authority यही मैं है। क्या कह रहा हूं, बोलने देना, मैं उनको क्या कह रहा बोलने हूं, दो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है होस्ट की, हम तीनों में से फिर कोई भी स्टार्ट कर देगा ना, कोई भी स्टार्ट कर देगा ना भाई। अगर मैं अथॉरिटी नहीं है तो फिर मेरा जिम्मेदारी भी नहीं तो है। मैं यही तो सुन तो मेरी लेना, जिम्मेदारी तो भी नहीं है, फिर कोई भी सुन करे। तो लें, या आप किसी दिन शुरू कर देंगे या मैं कर दूंगा, ये शुरू कर देंगे, नहीं, मैं अगर हूं तो मैं ही करूंगा। ठीक है? अच्छा जब मैं अगर हूं तो यार मैं ही आप करूंगा, मेरी बात, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ओ भाई आप बात समझ नहीं रहे ना, तो समझाओ ना बात तो समझा यार। तो रहो आप इधर से घुमा के अगर बात आप क्यों कर रहे नहीं हो? समझना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी। अब मैं आप आपके समझाना पास नहीं आके चाह आपको रहे। समझा नहीं सकता, समझाइए, मुझे मैं समझाइए। और कितना पास आके मुझे आपको समझाऊं, समझ नहीं समझाइए। आ रही। अगर आपको होस्ट नहीं बनाया हुआ, आपका काम ये नहीं है, हम तीनों स्टार्ट कर देंगे शो। हम तीनों में से कोई भी जब स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो 10 बंदे बोलेंगे यार इन तीनों में से होस्ट है कौन? कभी ये स्टार्ट कर देता है, कभी ये कर देता है, कभी वो कर देता है। उसमें क्या होगा? उसमें बहस होगी कि भाई इन तीनों में से किसी एक को होस्ट तो बनाओ। जिसने नहीं बनाया उससे पूछे ना। तो भाई हम तीनों में से कोई तो PTV बात की करेगा ना, मैनेजमेंट से पूछेंगे ना। तो यार सुन ले, PTV नहीं की सुन ले, मैनेजमेंट से पूछेंगे अच्छा ना। सुन तो ले, तो यहाँ पे क्रिकेट सुन तो बोर्ड ले, के सुन तो ले, मैनेजमेंट से सुन तो पूछे ले, अगर नहीं होगा, सुन क्यों ले, नहीं बनाया? सुन तो ले, अगर मेरे जैसा पूछ रहे बंदा, हैं एक मिनट रुक पूछे जाओ, ना, पूछे ना। मेरे जैसा प्लेटफॉर्म बंदा, है, सुन पूछे लेना, मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, मुझे आप दोनों का नहीं पता, मेरे जैसा बंदा अगर ये खिचड़ी पकी रहेगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई एक चीफ सेलेक्टर तो बनाओ, हाँ, या तो मुझे को बनाओ, यही मैं कह या रहा हूं। आसिफ को बनाओ, सही। या गफार को बनाओ, तो इस सही तरह आदमी- इस तरह खिचड़ी बनी रहेगी। सही इंसान से सवाल नहीं नहीं तो फिर करेंगे। नहीं, सही आदमी से सवाल सुन नहीं तो करेंगे। तो नहीं जाओ। आपका आप पॉइंट सुन आ गया ले, तनवीर। मैनेजमेंट से सवाल नहीं इस करेंगे। वक्त इस वक्त चले वसीम सुन भाई, लेना, आप सुन आए ले, बीच में आप यार। इस वक्त नहीं, इस मेरा एक पॉइंट है, मिनट, मुझे एक तनवीर मिनट, को एक करने मिनट, दें, भाई, आए तनवीर। बीच में इस यार। वक्त तुम्हारा पॉइंट इससे ले लिया। नहीं ना, सिलेक्शन मैं कमेटी तनवीर में को कर तुम्हारे लूं। पॉइंट में ये आ गए सिलेक्शन थे कमेटी में सबसे ज्यादा, सिलेक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है कोचिंग का, या रेपुटेशन किसकी है सबसे ज्यादा? कौन है सिलेक्टर? आप बताएं ना। सिलेक्ट चलो आप चीफ मुझे सिलेक्टर ये- को छोड़ दे। ये सिलेक्शन इस तरह का कमेटी में पॉइंट क्या क्या है? सिलेक्शन कमेटी में क्या है? आकिब से ज्यादा किसी के पास तो coaching फिर का अगर experience नहीं है तो फिर आकिब भाई को ये बोलना चाहिए कि यार मेरे ऊपर बातें ना किया करो भाई, वो तो कुछ मुझे और फिर हैं। चीफ सिलेक्टर बना दो उनकी- या मुझे उनकी हटा तो- दो, उनकी तो जॉब कुछ क्योंकि और मैं है। अगर कुछ नहीं हूं नहीं, तो मेरे सिलेक्टर ऊपर भी है लोग ना। बातें कर रहे हैं। सिलेक्टर तनवीर, भी तनवीर, है। let me complete my job. सिलेक्टर भी है। Let- tell- He is आप also एक a मिनट, अब selector। आखिरी बात चलो बोलने यार, जा ये रहा हूं। point आपको आप पता है, देखें, आप आपको ये पता ले लिया है, इन्होंने। सुन ले, आपको पता है बहुत से लोगों के जहनों में ये है कि यार आकिब भाई के फैसले ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग कौन? ठीक, यही आगे पीछे जो लोग कौन, सुनते कौन, हैं, हमारे साथ कौन? उठते बैठते जो लोग हैं यार, यार देखो ना, ठीक अब है ना, दोस्त यार वगैरह लोगों को बहुत तो से हम लोग कुछ नहीं हैं, कह सकते ना बहुत से यार। लोग हैं। जब कुछ देखिए तो बात लोग सुने, कहेंगे। बात सुने, अभी मैं आपको एक, इन्होंने एक मिसाल दी, जब सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक भी बैठे हुए थे, मिसबा भी बैठे हुए थे, आकिब जावेद भी बैठे थे, सबसे ज्यादा आपके लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल किससे किए?
जर्नलिस्ट ने सबसे ज्यादा किससे सवाल किए? शफीक से तो एक भी सवाल तो नहीं फिर हुआ। क्यों नहीं तो आकिब किया? जावेद फिर से आकिब हुआ। भाई जावेद जिन्होंने क्यों सवाल हो अपॉइंट रहे किया है थे? उनसे कहो ना। नहीं तो फिर आकिब जावेद से सवाल क्यों हो रहे थे? जिन्होंने अपॉइंट किया उनसे पूछो। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना। आप पूछो, आप तो भाई पूछें, आप पूछें, सुन जिन्होंने लेना, अपॉइंट सुन किया लेना, उनसे पूछें। आकिब जावेद साहब, अगर भाई ये आकिब- पाकिस्तान अगर क्रिकेट आकिब बोर्ड के जो जावेद के लोग ऊपर हैं बहुत बातें होती जिनके तो उनको पास ये बात करनी जिम्मेदारी चाहिए। है कि चीफ सेलेक्टर भी वो अपॉइंट करते हैं, कप्तान भी वो अपॉइंट करते हैं, कोच भी वो अपॉइंट करते हैं, भाई आप लोग चीफ सेलेक्टर भी अपॉइंट करते हैं ताकि ये झगड़ा तो खत्म हो। वसीम भाई आप यार, मेरा आएं, point इस तरफ complete आ नहीं जाएं। इनका point तो ले यार, लें, इनको आपने ले लिया ना इसका। अच्छा, next time जो बात होगी, आप हाँ, बात कर लेना, मैं आपने नहीं ले बात लिया ना। अब मैं थोड़ा सा नहीं, change मैं अपना करूं। पॉइंट एक मेरा वसीम, पॉइंट सिर्फ ले उनका लें point तो लेना, कि क्या सर हो गया? ये जो जो खत्म नहीं आपकी हो रहा ना। अभी आकिब, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी आपकी मौजूद है क्योंकि आपके चंद लोग पीसीबी में 2-2.5 साल से बैठे हुए मसलन हैं। कौन लोग? आकिब जावेद और चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ही वो किसने साउथ appoint अफ्रीका किया था? में किसने appoint सिलेक्टर किया थे, था? फिर किसने वो हेड appoint कोच किया? थे किसने अपॉइंट किया था उसे? पीसीबी के चेयरमैन है। जाहिर है, सीधी तो बात भाई है, अगर PCB कोई के किसी को management है। अपॉइंट कर रहा है तो वो तो इसी कहेगा तरह यस यार मैं आ आपकी जाता हूं। जो ये जो अभी टेस्ट सीरीज है इसमें भी वही हेड कोच है। किसने अपॉइंट किया? ये सॉरी वही कौन अपॉइंट करता है आपको पता है? आप बता दें। तो ठीक है, मैं तो बता उससे दिया ना दफा। पूछो। बात ये है, आप देखें मेरा पॉइंट तो लेने दे यार, आप बंदूक को आप सजा इनको दे ये मेरा क्यों नहीं point कह तो रहे? लेने आप दे सीट पे दें। बैठ के हमसे सवाल कर रहे हैं, आप भी तो जर्नलिस्ट हैं भाई, आप भी जवाब दे अरे रहे हैं मेरा कि कौन है, पॉइंट तो कौन लेने नहीं दे है। दें आप दोनों। मैं इस आप वक्त भी क्या तो हूं? जवाब दो इस ना। वक्त कौन हूं मैं? आप भी तो जवाब इस दें। वक्त कौन हूं मैं? नहीं, आप भी तो जर्नलिस्ट हैं वक्त भाई। मैं अगर मैं आप जवाब भी दे तो रहा जवाब हूं। दें। वो देखो फिर उन्होंने सारी ये किया। जवाब आप उनसे फिर ले रहे हैं, उन्होंने- आप भी तो जवाब सर, दो। मेरे आप तो उनके जवाब कौन देने हैं? दें। दे, जवाब आप उनके दे। कौन मुझे है भाई? बोलने तो दे दें आप दोनों। सर बात यह है कि पाकिस्तान में वरना फिर मैं वसीम दो- पे चला जाऊंगा, उठ के जाने वाले हैं मुझे ये आप भी सुनो। वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। वसीम को भी बोले ना, आप कौन जवाब दे, वसीम से पूछे ना वसीम को कि यार कौन है वो लोग जो पूछो जो वसीम, रखे हुए। चला आप जाओ वसीम वसीम से नहीं से। पूछेंगे? सर मैं अब बात का कंप्लीट चलें, करूं, मुझे बोलें, बताएं। बोलें, बोलें। आप आप दोनों करें, खामोश फिर तो वसीम से हो। पूछते ही कौन है। आप दोनों खामोश होंगे तो मैं बोलें, करूंगा। बोलें, सर। सर मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि 2024 में जब आपने रेस्ट करवाया एक प्लेयर को तो ये कंसिस्टेंसी वहां से चल रही है। आज शाहीन शाह अफरीदी जब ये बातें कर रहे हैं कि हम रैंकिंग में नीचे हैं तो उनसे कोई सवाल करे या वो खुद जवाब दें कि 2024 में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज थी, आप क्यों नहीं खेले थे लेकिन आप बीपीएल खेल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त भी सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद मौजूद थे, आज भी वही मौजूद है। कौन था उनके आकिब साथ के अलावा? मुझे उस वक्त का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये वाले नहीं थे। अब्दुल रज़ाक थे मेरे ख्याल में और वहाब रियाज थे, अगर मुझे सही याद है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सर वही क्रिकेट बोर्ड है, वही आपकी मैनेजमेंट है, वही एक मेन सिलेक्टर चल रहा है, तो फिर हमें ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुननी चाहिए कि हम नीचे क्यों हैं। सही है। आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, रीजन है और point आपका taken। पॉइंट और आपका रेस्ट करना Your वाज point taken, एब्सोल्युटली sir। शॉकर। ठीक आपको है। नहीं रेस्ट करना चाहिए था सिर्फ। वसीम भाई इस बहस में आप हिस्सा डालना चाहेंगे कुछ या मैं आगे चलूं? नहीं, मैं नाम एक बात पूछे कहूंगा कि वसीम। आप- वसीम भाई, ये आप जिस तरह हमसे selection पूछते, सुन लेना, ये जिस तरह हमसे पूछते ना करता धरता कौन है, नाम बताएं। आप नाम बताएं, ये आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, नाम बताएं आप कौन है, आप बताएं नाम। देखिए अभी जितनी आप लोग बहस कर रहे हैं कि आपसे क्यों नहीं पूछते? कमेटी हमसे के क्यों अंदर पूछते हैं? मैं सीधा कुछ सीधा कि simple नाम आपको बताएं। जवाब देता हूं कि बेकार क्या आपकी बात है? सिलेक्शन कमेटी के में कौन कौन है, पता है ना सबको नाम कौन कौन है। यही तो बात है ना। फिर हम आपको बात- उनके हम करना कैरेक्टर का चाहते भी हैं, ये पता कहते हैं, है नाम कि बताएं कौन है, उनमें करता नाम किस बताएं। तरह के कैरेक्टर है। आपको लगता है कि असद शफीक ऐसा कैरेक्टर है या वो रहा है कि जो बोलेगा वहां पे कि जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मैं डिफर करता हूँ इस चीज से, या सरफराज करेगा, इवन मिसबा करेगा, पीछे कौन बचता है? आकिब जावेद ही आपके बच्चे हैं ना, तो वही डिसीजन मेकर है ना आपके। आप प्लेयर से बात करें, प्लेयर्स को कोई इश्यू होता है तो आकिब जावेद के पास जाते हैं, वो कोई भी असद के पास नहीं जाएगा, सरफराज के पास वो नहीं जाएंगे। तो बेसिकली गफार की बात सही है कि ही इज द वन हु इज रनिंग द शो, नॉट ओनली दिस शो बल्कि बाकी जितनी भी चीजें चल रही हैं। अपॉइंटमेंट की आप बात करते हैं तो हेड ऑफ अकेडमी है, वही कोचेज अपॉइंट करता है ना, उसी ने फाइनल करना है ना जी कि ये कोचेज हैं हमारे। तो आपके ये तो उसके अंदर लिखा हुआ है ना कि कोचेज आपने ये अपॉइंट करने हैं, चाहे आपके डोमेस्टिक कोचेज है, इंटरनेशनल कोचेज भी आप अपॉइंट करते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई वो ढकी छुपी बात तो है नहीं है, बस इसको अनाउंस करने में कोई जो मसला आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पता है, तनवीर को भी पता है, गफार को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आकिब जावेद इज द वन हु इज रनिंग द शो। बाकी तो बस साथ में आके बैठ जाते हैं और आप कह रहे हैं सवाल नहीं होते, तो उनको पता है कि उनके पास जवाब भी नहीं होने, क्योंकि उनकी तो से है नहीं ना वहाँ पे इतने। ठीक है, चले यार। खामोशी से सवाल आपका जवाब सुन लिया, बड़ी हैरत की बात है। हम जब ये बात करते तो आगे से बोलते कौन आकिब जावेद, कौन आकिब जावेद, ये तो हमें कहते आगे से यार आकिब जावेद क्या।
आपका सवाल, आपका जवाब तो बड़ी आसानी से आपने सुन लिया इनका। बोले ना इनको, आप मुझे चलाना बताएंगे। आप इनको बोले, आप मुझे बताएंगे सुने कि ना, कैसे आप इनको बोले ना कि आकिब जावेद को किसने रखा, जो हमें बोलते हैं नाम बताओ, बोले ना इनको। बताओ ना नाम यार। तो आप इनको वसीम को क्यों नहीं कह रहे? कहाँ लिया? आप वसीम से पूछे ना, आप पूछे वसीम से। क्यों पूछूं? तो फिर आज हमसे क्यों पूछते? आप हमसे ही पूछते। चलें एक ब्रेक, पूछे इनसे। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। आप पूछ ही नहीं सकते हो। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आप सिली पॉइंट देख रहे थे। इससे पहले हमने बात की पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड पर, और उसके अलावा पाकिस्तान का बांग्लादेश जो टूर है उसमें टेस्ट मैच शुरू होगा, उस पर बात करेंगे। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो पीएसएल की जो 4 टीम्स प्लेऑफ से बाहर हो गई थी उनकी वजूहात क्या हैं, वो क्विकली हम करेंगे। तनवीर साहब, आपके पास भी लिस्ट है। रावलपिंडीज़ से शुरू करते हैं। रावलपिंडीज़ की टीम सिर्फ एक मैच जीत सकी, और ये हमने कुछ पॉइंटर्स जो लिखे हैं वो ये हैं आपके सामने। रावलपिंडीज़ की अगर देखें आप, जो हमारे हिसाब से था, फेलियर ऑफ द मिडिल ऑर्डर क्रिटिकल सिचुएशन में, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रन आउट्स, इफेक्टिव इनइफेक्टिव बॉलिंग, मिडिल ओवर्स, मतलब रावलपिंडीज़ के हाथ में तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ एक ही मैच जीते। रिजवान की टीम है ये, और बड़े अच्छे इसमें लड़के थे। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में ऑक्शन पे भी बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं कि ऑक्शन जिस तरह किया गया है, हाँ ठीक है ना, कि ऑक्शन क्या बिल्कुल सही प्लेयरों का किया गया है। उसमें आप देखें ना कि इनके साथ वो भी थे, जमान खान अनफिट हो गए। हाँ। वो तो खैर ऑक्शन के बाद अनफिट हो नसीम गए, शाह भी अनफिट हो लेकिन आमिर जो है वो जब ऑक्शन में लिए गए तो आमिर की क्या वो फॉर्म थी, आमिर की वो क्या मैचेस खेल रहे थे। वो तो वर्ल्ड कप वो टीवी पे बैठे हुए नज़र आए, वो भी मैं कहता हूँ वो भी चले, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस दौरान क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, कोई मैचेस खेल रहे थे, क्लब क्रिकेट हो गया, कोई भी क्रिकेट हो गई, क्योंकि अब तो वो दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ। लीग क्रिकेट कहीं रेगुलर होती रहेगी तो वो खेलते रहेंगे, गैप आ गया तो 3-4-5 महीने का गैप आ जाएगा। तो मैंने तो बात भी एक जगह की थी, मैंने बोला कि मुझे तो आमिर फिट लगता ही नहीं है, ना उस तरीके से भाग रहा है, ना उसकी बॉलिंग है, ना उसका वो पेस लग रहा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ कोशिश कर रहा है कि स्लो वन करके या वेरिएशन करके बस ओवर गुजारे किसी तरीके से। देखिए, इसमें रिजवान की भी परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद जो है वो डेरिल मिचेल की भी परफॉर्मेंस नहीं है, सैम बिलिंग की भी परफॉर्मेंस नहीं रही इसके अंदर, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे प्लेयरों की, टॉप प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस काफ़ी नहीं रही हैं। तो बात यह है कि ठीक है, ऑन पेपर जिस तरीके से हम टीम को देख रहे थे उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस रही। लेकिन बात यह है कि अगर हम हैदराबाद की बात करते तो वो भी तो 4 मैच हारी थी ना। उसके बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स हुए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हुई, बॉलिंग हुई, बैटिंग हुई, थोड़ी सी नंबरिंग चेंजिंग हुई। अब रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि यार अगर टीम नहीं कर रही तो आप ओपन मत जाए ना, आपसे खुद भी नहीं हो रहा। आप शुरू के 5-6 मैचेस में आप सर्किल में डिफरेंट तरीके से आउट हो रहे हैं, कभी फास्ट बॉलर से हो रहे हैं, कभी स्पिनर से हो रहे हैं। तो रिजवान ने भी वहाँ अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। जिस तरह हम ये भी बात करते रहे कि यार सैम बिलिंग हो गया या डेरिल मिचेल को ऊपर जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब्दुल्ला फजल को नीचे किया, एक आध मैच 2 मैचेस में शायद उससे ओपन कराई। बात यह है कि एक तो प्लेइंग 11 भी कुछ समझ नहीं आई कि किसको आप खिलाना चाह रहे हैं, किसको आप बिठाना चाह रहे हैं, या क्या नंबर देना चाह रहे हैं, या क्या बॉलिंग आप करवाना चाह रहे हैं, खिलाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मिस्टेक्स थी पिंडी की तरफ से, ऐसे नहीं थी पिंडी की टीम। देख के आप बोलेंगे यार ये तो टीम जो है वो इतना बुरा हाल होगा, ये कम से कम बेहतर तरीके से खेल सकती थी। शानदार उनका कोचिंग पैनल था, उसमें कोटनी वॉश थे, उसमें शाहिद असलम थे, उसमें और भी लोग थे, जस्टिन कैम्प उनके हेड कोच थे, इंजमामुल हक द ग्रेट वो थे, और टीम बनाने वालों में राशिद लतीफ़ थे, उसके अलावा और भी अब्दुल रहमान भी उस टीम में थे। जी। तो उन्होंने सब कुछ अच्छा, उनका सर सबसे अच्छा था, उनका धड़ काम नहीं किया। बहुत हैरान कौन है कि इस तरह की टीम आप सेलेक्ट करें और फिर इतना अच्छा कोचिंग स्टाफ भी हो, लेकिन शायद हमें ऐसे लग रहा है जैसे नाम बड़े थे दोनों तरफ,
बट वो जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन, मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं हैदराबाद से, जहां मुझे मोहम्मद अली तो खैर सीजन फास्ट बॉलर ना, उन्होंने एक मरतबा फिर अपने आप को साबित किया, बट जो मैंने हुनैन को सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ देखा, जो मैंने आकिफ जावेद और फिर इन तीनों को एक यूनिट की तरह बॉलिंग करते हुए देखा, क्लियरली नजर आ रहा था कि एक बहुत अच्छे कोच ने बहुत अच्छे प्लान्स दिए और खिलाड़ी उसको कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। कैप्टन की आप जिम्मेदारी लगाएंगे इसमें कि उसने अपनी बैटिंग पोजीशन भी चेंज नहीं की, फिर जो प्लेइंग 11 खिलाने में कप्तान का हाथ तो होता है, तो उन्होंने प्लेइंग 11 भी वैसे नहीं। मेरे ख्याल में 2 टीमें ऐसी हैं, रावलपिंडी में उसको मैं शामिल करता हूं और फिर उसी में कोयटा ग्लेडिएटर्स को भी। बहुत ज्यादा इनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा सवालिया निशान यूं हैं कि रावलपिंडीज के लिए मैं पहले चौथे मैच के बाद, तनवीर को याद होगा आपको भी, कि मैं मुसलसल ये मेरा पॉइंट था कि देखिए दुनिया की जितनी अच्छी आपके पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स हैं वो टॉप 3 में खेलते हैं, आपने इनको चौथे, 5वें, 6ठे पे डाला हुआ है। एक मैच में यासिर चले, उसके अलावा वो भी नहीं चले। सो आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि आप 10वें ओवर के बाद तो आपका मेन प्लेयर आता था, उससे पहले 10 ओवर आपके मीडियोकर चले जाते थे। एक तो ये पॉइंट। कोयटा का इशू इसी तरह का सिमिलर है तकरीबन थोड़ा सा, कि उन्होंने कभी शामिल को ओपन 2 करवाए, फिर वो 5वें पे आ गए, करने के बाद वो नीचे चले गए, हो गया यार। वो हालांकि बुखार हुआ था उनको, वो इंजर्ड भी नहीं थे। उसके बाद सऊद शकील एज अ ओपनर एक सीजन में तो चल गए थे, बट अब वो एज अ कैप्टन और ओपनर जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते मेरे ख्याल में। अगर पीएसएल का स्टैंडर्ड आप देखें, बाकी ओपनर्स को देखें, रिजवान चूंकि परफॉर्म कर चुका है पीएसएल में, उसका सीजन ठीक नहीं किया, उसकी भी गलती है कि वो मिड सीजन में फैसले सही नहीं कर सका, जो लबुशेन ने किया, क्योंकि अब हमें बाकी टीमों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा कैनवस हमारे सामने है। तो इन माय ओपिनियन रावलपिंडी, ख्वाजा नाफी को आपने ऊपर नीचे किया, इसी तरह आपके दोनों स्पिनर्स ने बहरहाल उनको जरूर लेट डाउन किया, ये मैं उन पे भी डालूंगा। आप बड़े नाम थे, लेकिन आप क्या पिचों पे ही चलेंगे सिर्फ, जहां गेंद टर्न होगा वहां तो फिर नॉर्मल स्पिनर पे चल जाएगा। तो वो पाकिस्तान के और इस वक्त दुनिया के बड़े स्पिनर्स में उनको रेट की जाता है T20 के अबरार, टोटल लेट डाउन है आपका। अभी उसको वाइटलिटी ब्लास्ट से भी चला गया, टोटल आप लेट डाउन है, आपने अपनी टीम को लेट डाउन किया है। मेरा ख्याल है इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कोयटा को करके देनी चाहिए थी। वसीम भाई, 2 टीम्स आपके लिए भी, पिंडीज और कोयटाज, इनकी क्विकली अगर आप बता सकें, व्हाट वर द रीजंस ऑफ देयर बैड परफॉर्मेंस? देखिए, कोयटा की पैची परफॉर्मेंस रही है, कोयटा ने बीच में मैचेस जीते भी हैं और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद वो क्वालिफाई भी कर जाए। पिंडी का देखें तो पिंडी का कोई चीज भी जो है ना वो क्लिक नहीं की, या उन्होंने क्लिक कराने की कोशिश भी नहीं की। अब कंपैरिजन देखते हैं कि हैदराबाद के साथ उन्होंने भी हारना शुरू किया था, लेकिन दे रियलाइज कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमें चीजों को बदलना होगा, चाहे वो प्लेइंग 11 है, वो बैटिंग ऑर्डर है, वो बॉलिंग ऑर्डर है, कंपोजिशन है टीम का। उन्होंने जो बन पड़ सकता था उन्होंने वो किया और वो उनका वो हो गया, और उसके बाद देखिए कैसे उन्होंने वो एक्सेल किया और फाइनल तक वो पहुंचे। पिंडी ने तो शायद वो जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, हमने ब्रांड ऑफ जो क्रिकेट है वो नहीं खेलना, स्लो क्रिकेट हमने खेलनी है, प्लेइंग 11 के अंदर भी वो चेंजेस नहीं करनी जिनकी जरूरत है, बैटिंग ऑर्डर में भी वो चेंजेस नहीं करनी जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया आ रहे थे उनको, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी। तो ठीक है, स्किल की भी आप बात कर सकते हैं जी कि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनके लड़कों ने, लेकिन वो कभी भी ऐसी टीम वो बन ही नहीं सकी ना कि जिसको पता हो। आपको पता था कि शुरू में विकेटें गिरने गिरनी है, इनका स्लो स्टार्ट होना है, विकेटें इनकी गिरनी है, 10 ओवर इनके अच्छे नहीं जाने हैं। उसके बाद डेरिल मिचेल और जब वो आते थे तो आखिर में तो आगे तो वो भी उनके रंग में ही रंग गए थे उन दोनों के, हालांकि वो सीजन प्लेयर है, लेकिन उन्होंने भी वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो आप इन प्लेयरों से वो करते हैं। तो आई थिंक कोई चीज भी पिंडी के फेवर में गई नहीं, और होता है ना कि उसका आप वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, चीजों को चेंज करेंगे, यार शायद हम हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर कोई गलती आ रही है, तो उन्होंने शायद वो माना ही नहीं। उन्होंने कहा हम ठीक है, हम ऐसे ही खेलेंगे, जीत के तो जीत के, नहीं है तो फिर आपके सामने है। कोयटा का गफार ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि देखें वो जब हुआ था, ऑप्शन भी हुआ था, हमने यही बात की थी सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्पिन बॉलिंग यूनिट लग रहा है वो कोयटा का लग रहा है, क्योंकि अबरार वहां पे है, उस्मान तारिक वहां पे है, लेकिन वो भी कुछ मैच हो ना कि यार 1-2 मैचेस उन्होंने जिता दिए हो, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, लेकिन वो सिंगल हैंडेडली होता है ना कि यार उन्होंने मैच जिता दिए, 1-2 मैचेस ऐसे जिता दिए, उसका भी नजर नहीं आया। उनका दूसरा मसला उनकी पेस बॉलिंग था। आई थिंक अहमद दानियाल के इंजर्ड होने से उनको फर्क पड़ा। ओवरऑल उनका नया बॉल का भी इशू था, उनका डेथ बॉलिंग का भी इशू था, और मिडिल में जिसपे वो हैवली रिलाई कर रहे थे उस तरह का वो भी वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन वो मिस्ट्री वो वर्ल्ड कप में भी हमने देखी थी और इधर भी देखी है कि उस्मान तारिक को इतना लेट क्यों लाया जाता है। मुझे अब ये लग रहा है कि शायद उस्मान तारिक खुद कहते हैं कि भाई मुझे 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराना। सही है वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम को कि टाइम कम है। बस मैं इनसे ये जो बाकी 2 टीम्स है इसके हवाले से ये दोनों बता देंगे। कराची और लाहौर क्विकली हमारे पास 3 मिनट हैं।
क्विकली तनवीर। अच्छा पहले आप बताएं। चलिए कराची लाहौर का मैं आपको कहूंगा टाइम कम मिला। कि लाहौर ने इस सीजन में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी। सिर्फ मैं कोयटा के ऊपर जरूर बोलूंगा, तनवीर जो थोड़ी डिसएग्री तनवीर भाई से, सॉरी वसीम भाई से, कि उन्होंने 3 ही मैच जीते तो कोई इतना अच्छा उनका सीजन नहीं था। एक आध मैच शुरू में जीते बिल्कुल, उसके बाद आगे पीछे होते रहे। लाहौर और कराची दोनों ऐसी टीमें थी जिनके कुछ मैचेस, अगर जैसे वो आपको याद है एक मैच में शाहीन को मार पड़ गई थी, हारिस को, वो मैच जीते तो ये प्लेऑफ में थे, ये रन रेट पे पार हुए। इसी तरह हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि इनका सीजन दो मैच फखर जमान से भी फर्क पड़ा। रावलपिंडी और कोयटा के मुकाबले में कराची लाहौर टीम्स भी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर का आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे याद आ रहा है, सिकंदर रजा वाज नॉट एट हिज बेस्ट। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। और कराची के लिए मैं इतना कहूंगा वही सर जो पहले बात की थी, जब आप वेकेशंस देंगे, जब आप वेकेशंस देंगे खिलाड़ियों को तो फिर प्रॉब्लम होगी। मेरे जहन में भी यही था जो उन्होंने बात की। कराची की टीम्स तो मतलब परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंसी कराची का तो मसला है शुरू से। छुट्टियां भी दे दी ना इस बार, मेन प्लेयर्स को आपने घर भेज दिया, 4 प्लेयर आपके 2-2 मैचों के लिए चले गए। मुल्तान का साहबजादा फरहान गया था, उनकी टीम सर अच्छी पोजीशन में थी, वही चले गए थे भाई मुल्तान के, परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, ये तो डगमगा रहे थे। चलें अब ये तो ख्याल करेंगे वो जो इनके टीम है, जिनके ओनर हैं, जिनके टीम की जो थिंक टैंक है, इन्फ्लुएंस कम रखेंगे, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। गलत तो खैर मुल्तान ने भी किया एक तरह से, सीधी बात है। क्या गलत तो मुल्तान ने भी किया कि क्यों भेजा। मैंने बोला इन्फ्लुएंस कम, अब ये अपना काम से काम रखें बस सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। तनवीर का ये कहना है। तनवीर ने जाते जाते एक इतना चुपता हुआ मैसेज किया है ना, जिसको जाके ये कहें, जिसको जाके ये लगेगा मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन अब PSL की जो टीम डिस्कस की हैं, ये ऑनेस्टली ये मकसद था कि पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है, ये बेहतर करेंगी, पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा, पाकिस्तान की लीग बढ़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया देखने का, तनवीर का, गफ़ार का और वसीम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।